गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स 1986। ठीक है जी। तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया जनवरी 1985 में कि न्यू पॉलिसी एजुकेशन के लिए फॉर्मुलेट की जाएगी कंट्री में, और एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल जो है वो दिया गया एग्जिस्टिंग एजुकेशनल सीन के लिए। उसको नाम दिया गया था चैलेंज ऑफ एजुकेशन पॉलिसी पर्सपेक्टिव। इसी जो डॉक्यूमेंट बना ये कंट्री वाइड डिबेट होने के बाद बना था, उनके व्यू सजेशन जो हैं वो उसके अंदर डाले गए थे। ठीक है। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन उसको फॉर्मुलेट किया गया डेलिब्रेशन के स्ट्रेंथ पर। एक बहुत ही मेन जो इसके अंदर फीचर था वो ये था कि इसके अंदर POA का प्रावधान था, प्रोग्राम ऑफ एक्शन का प्रावधान था। ठीक है। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन अडॉप्ट की थी लोकसभा ने मई 8, 1986 में, और राज्यसभा ने की थी मई 13, 1986 के। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 ने रिकमेंडेशन दिए थे 23 वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन के, मतलब 23 अलग अलग एस्पेक्ट्स पर अपने अपने रिकमेंडेशन दिए थे। इसके अंदर 12 पार्ट्स और 107 पैराग्राफ्स हैं अलग अलग एजुकेशन के एस्पेक्ट्स पे। 12 पार्ट कौन कौन से हैं देखें जरा। पहला है इंट्रोडक्शन, एसेंस एंड रोल ऑफ एजुकेशन, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, education for equality, recognition of education at different stages, technical and management education, making the system work, reorienting the content and process of education, the teacher, the management of education, resource and review and the future। अब इस NP 1986 के क्या फीचर्स थे वो देखना है। ठीक है। तो एसेंस एंड रोल ऑफ एजुकेशन में क्या फीचर्स डाले गए थे कि हमारे नेशनल परसेप्शन में एजुकेशन जो है वो सबके लिए एसेंशियल होनी चाहिए। ये एक फंडामेंटल है सबके लिए, सबके डेवलपमेंट के लिए, मटेरियल और स्पिरिचुअल के लिए। एजुकेशन जो है उसका अल्कल्ट्रेटिंग रोल है, अल्कल्ट्रेटिंग रोल है। ठीक है। और ये सेंसिटिविटीज और परसेप्शंस को रिफाइंस करती हैं, जो हमारे नेशनल कोहेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं, साइंटिफिक टेम्पर को कंट्रीब्यूट करेंगे, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड को करेंगे और स्पिरिट को करेंगे। और उसके बाद जो हमारे गोल्स हैं सोशलिज्म के, सेकुलरिज्म के, डेमोक्रेसी को, सबको एनरिच्ड करते हैं हमारे संविधान के। एजुकेशन जो है मैन पावर को डेवलप करता है हर एक अलग अलग लेवल्स पर। किसके लेवल्स? इकोनॉमिक के लेवल। ये सबस्ट्रेट है जिसमें रिसर्च और डेवलपमेंट को फ्लोरिश किया जाता है और अल्टीमेट गारंटी मिलती है किसकी? सेल्फ रिलायंस की। साथ में एजुकेशन जो है एक यूनिक इन्वेस्टमेंट है प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए। और ये प्रिंसिपल जो है ये की पॉइंट है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन का। ठीक है जी। उसके बाद क्या है? नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इसके अंदर क्या फीचर्स थे कि जो कॉन्सेप्ट है नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन का वो ये दिखाता है कि एक लेवल पर जितने भी बच्चे हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, लोकेशन और सेक्स हैव एक्सेस टू एजुकेशन ऑफ कंपेरेबल क्वालिटी की। हर किसी को किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा और सबको अधिकार है एजुकेशन लेने का। और इसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट विल इनिशिएट अप्रोप्रिएटली फंडेड प्रोग्राम्स। इन सब के लिए गवर्नमेंट जो है वो प्रोग्राम्स को स्टार्ट करेगी। इफेक्टिव मेजर्स जो हैं वो लिए जाएंगे कॉमन स्कूल सिस्टम की डायरेक्शन में, जो कि रिकमेंड किया गया था 1968 पॉलिसी में। नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन ने एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाया एजुकेशन का, 10+2+3 स्ट्रक्चर। इसको ही हम एक्सेप्ट करते हैं कंट्री के हर पार्ट में। पहले 10 साल के लिए एफर्ट्स जो होंगे वो एलिमेंट्री सिस्टम के डायरेक्शन में होंगे, और उसके बाद उसमें 5 साल जो है वो प्राइमरी एजुकेशन के होंगे, 3 साल अपर प्राइमरी के लिए, और उसके बाद 2 साल हाई स्कूल के लिए। बाकी एफर्ट्स बनाए गए +2 स्टेज के लिए। उसको हमने एजुकेशन जो कि एजुकेशन का स्कूल का पार्ट है थ्रू आउट द कंट्री। जो नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पर बेस्ड होगा। इसके अंदर कॉमन कोर होंगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव्स के साथ, और वो फ्लेक्सिबल होगा। ये जो डिज़ाइन बनाया गया था ये प्रमोट करता है इंडियंस के कॉमन कल्चर हेरिटेज की वैल्यूज़ को, इक्वलिज्म को, डेमोक्रेसी को, सेकुलरिज्म को, हर सेक्स की इक्वलिटी को, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट के लिए, रिमूवल ऑफ सोशल बैरियर्स के लिए, स्मॉल फैमिलीज के ऑब्जर्वेंस में,
करें इंडिया हैज़ ऑलवेज वर्कड फॉर पीस एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन नेशंस, कि इंडिया ने हमेशा शांति के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए काम किया है नेशंस के बीच में। पूरे वर्ल्ड को एक फैमिली की तरह माना गया है, और इसी होल ट्रेडिशन में एजुकेशन का जो एजुकेशन ने स्ट्रेंथन किया है वर्ल्ड व्यूज़ को, मोटिवेट किया है यंगर जनरेशन्स को फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस, और इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। प्रमोट किया इक्वलिटी को, जो बहुत ज़रूरी है इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है। इनहेरिट इक्वलिटी से अवेयर होते हुए भी एक कोर करिकुलम को थ्रू आउट द वर्ल्ड कंट्री उन्होंने क्रिएट किया। पर्पस क्या था? ताकि जो प्री जस्टिस है उसको रिमूव कर सकें, कॉम्प्लेक्सेस को रिमूव कर सकें। एजुकेशन की हर स्टेज पर मिनिमम लेवल्स, लर्निंग के मिनिमम लेवल्स को लेट किया जाएगा। स्टेप लिए जाएंगे स्टूडेंट्स डाइवर्स कल्चर एंड सोशल सिस्टम, लोगों के सोशल सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए लोगों के बच्चों के बीच में। हायर एजुकेशन में क्या होगा कि टेक्निकल एजुकेशन जो है इन पर्टिकुलर स्टेप विल बी टेकन टू फैसिलिटेट इंटर रीजनल मोबिलिटी बाय प्रोवाइडिंग इक्वल एक्सेस टू एवरी इंडियन ऑफ रिक्वाइर्ड मेरिट रिगार्डलेस ऑफ हिज ओरिजिन। मतलब कौन बच्चा कहाँ से आया इस बात से मतलब नहीं है, हर किसी को प्रमोट किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा, फैसिलिटेट किया जाएगा कि वो कहीं भी एक्सेस कर सके कंट्री के किसी भी पार्ट में। रिसर्च डेवलपमेंट के एरिया में जो एजुकेशन है साइंस की, टेक्नोलॉजी की, स्पेशल मेजर्स की वो लिए जाएंगे, सबके लिए स्पेशल मेजर्स लिए जाएंगे नेटवर्क अरेंजमेंट को बनाने के लिए। जो नेशन है वो will assume the responsibility of providing resource support for implementing programs of education, transforming reduced disparity, universalization of elementary education, adult literacy, scientific and technology research. Okay, lifelong education is the cherished goal of the educational process. कि जो lifelong education है वो एक cherished goal है education process का। जो भी यंग हाउस वाइफ्स हैं, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री वर्कर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करने के लिए। Can the institution which will be strengthened to play an important role in give shape to the national system of the university grant commission, कि मतलब जो इसको शेप देंगी, स्ट्रेंथन करेंगी, वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। इसमें कौन सी आती है? ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल टीचिंग एजुकेशन, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन मेडिकल काउंसिल, integrated planning will be instituted among all these bodies so as to establish functional linkage and reinforce programs of research and postgraduate education. These together will, with National Council of Education, Research and Training, the National Institute of Education Planning and Administration, National Council for Teacher Education and National Institute of Adult Education will be involved in implementing education policy. सब ये सब जो हैं एक तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। 1976 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कहा गया था कि एजुकेशन इन द कॉन्करेंट लिस्ट वाज अ फार रीचिंग स्टेप, और इसका इम्प्लीकेशन सब्सटेंटिव फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायर अ न्यू शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस वाइटल एरिया ऑफ नेशनल लाइफ। मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो यूनियन और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की है कि वो इसको इम्प्लीमेंट कर सके। स्टेट के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इन रिगार्ड टू एजुकेशन विल रिमेन एसेंशियल अनचेंज्ड। यूनियन गवर्नमेंट जो है वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करती है, किसके लिए? रेनफोर्स करने के लिए नेशनल इंटीग्रेटेड सेक्टर ऑफ एजुकेशन टू मेंटेन इक्वालिटी एंड स्टैंडर्ड, टू स्टडी एंड मॉनिटर द एजुकेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री एज अ होल इन रिगार्ड अ मैन पावर फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के साथ शेयरिंग के साथ पॉसिबल हो सकता है। तो एजुकेशन फॉर इक्वालिटी जो न्यू पॉलिसी बनाई गई थी ये इस पर इम्फेसाइज करती है कि जितनी भी डिस्पैरिटीज़ हैं उनको रिमूव किया जाए, इक्वलाइज किया जाए एजुकेशन अपॉर्चुनिटी को। ठीक है जी, और ये कैसे पॉसिबल है? बाय अटेंडिंग टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ दोज हु हैव बीन डिनाइड इक्वालिटी सो फार। उसके बाद वुमेन्स की एजुकेशन। अब वुमेन्स की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। वुमेन के स्टेटस को बदलने के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, बेसिक चेंज लाने के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, न्यूट्रलाइज करने के लिए, एक्यूमुलेट डिस्टॉर्टेशन ऑफ द पास्ट।
ठीक है, तो ये स्टेप जो है वुमेन्स के लिए काफ़ी सही है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो एक पॉजिटिव और इंटरवेनिस्ट रोल प्ले करता है वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए। ठीक है, ये फोस्टर करेगा डेवलपमेंट को, नए वैल्यूज़ की रिडिज़ाइन, करिकुलम को रिडिज़ाइन करके, टेक्स्ट बुक को रिडिज़ाइन करके, ट्रेनिंग के लिए ओरिएंटेशन ऑफ टीचर्स बहुत ज़रूरी है, डिसीजन मेकर्स बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वुमेन्स स्टडीज विल बी प्रमोटेड एज अ पार्ट ऑफ वेरियस कोर्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एनकरेज टू टेक अप एक्टिव प्रोग्राम्स टू फर्दर वुमेन्स डेवलपमेंट। कि वुमेन्स डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे एक्टिव प्रोग्राम्स करने बहुत ज़रूरी हैं। वुमेन की लिटरेसी को रिमूव करने के लिए, ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करने के लिए, उन तक इसकी एक्सेस पहुंचाने के लिए एलिमेंट्री स्कूल्स जो हैं will receive overriding priority through provision of special support services, setting of time targets and effective monitoring. Major emphasis will be laid on women's participation in vocational, technical and professional education at different levels. The pole of non-discrimination will be pursued vigorously to eliminate sex stereotype in vocational and professional courses and to promote women's participation in non-traditional occupation as existing and emerging technology. मतलब हर फील्ड में हर फील्ड में वुमेन्स के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए प्रोग्राम्स किए जाएंगे, टारगेट्स किए जाएंगे, टाइम को सेट किया जाएगा, सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएंगी, इफेक्टिव मॉनिटरिंग होगी। वुमेन्स के पार्टिसिपेशन को वोकेशनल, टेक्निकल, प्रोफेशनल एजुकेशन के अलग अलग लेवल्स पर प्रमोट किया जाएगा और जितनी भी सेक्स स्टीरियोटाइप चीज़ें हैं उनको डिलीट किया जाएगा, एलिमिनेट किया जाएगा वोकेशनल प्रोफेशनल कोर्सेज से। अब स्केड्यूल कास्ट के लिए क्या एजुकेशन में बदलाव किए गए थे? SC ST नाम सुने होंगे आपने स्कूल्स के अंदर या कहीं और इलाकों में। ठीक है, माइनॉरिटीज़ होते हैं, हैंडीकैप्ड और बाकी एजुकेशनल बैकवर्ड सेक्शंस जो होते हैं, एरियाज़ जो होते हैं, उनके लिए बहुत सारे बदलाव किए गए थे। तो सेंट्रल फोकस था वो SCs के एजुकेशन डेवलपमेंट में था। इक्वलाइज करना था नॉन SC पॉपुलेशन के साथ हर स्टेज पर, हर लेवल्स पर एजुकेशन के अंदर। 4 डायमेंशंस थे, रूरल मेल, रूरल फीमेल, अर्बन मेल और अर्बन फीमेल्स। अब इसके अंदर कौन कौन से पर्पस थे? तो पहला था इंसेंटिव्स टू इंडिजेंट फैमिलीज टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल रेगुलरली दे रीच द एज ऑफ 14 ईयर्स। तो उन फैमिलीज के लिए इंसेंटिव्स दिए गए कि ताकि वो बच्चे जो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें 14 साल की उम्र तक कम से कम। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम चालू की गई बच्चों के लिए जो उनकी फैमिलीज ऑक्यूपेशन में इंगेज, जैसे कि स्केवेंजिंग, फ्लाइंग एंड टैनिंग टू बी मेड एप्लीकेबल फ्रॉम क्लास मेंबर्स। जितने भी बच्चे हैं इस फैमिलीज के रिगार्डलेस ऑफ इनकम विल बी कॉन्वे बाय दिस स्कीम एंड टाइम बाउंड प्रोग्राम्स टारगेटेड ऑन देम विल अंडरटेकन। माइक्रो प्लानिंग वेरिफिकेशन किए गए ये देखने के लिए कि वे बच्चों को एनरोलमेंट हुआ है या नहीं हुआ है स्कूल्स के अंदर। अब रिक्रूटमेंट किया गया शेड्यूल कास्ट से, किसका? टीचर्स का। प्रोविजंस दिए गए, फैसिलिटी के प्रोविजंस हुए ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल के हेडक्वार्टर्स के अंदर। लोकेशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, बालवाड़ीज एंड अडल्ट एजुकेशन सेंटर्स बनाए गए ताकि एससीज का पार्टिसिपेशन हो सके। जवाहर रोजगार योजना जो है उसको यूटिलाइज किया गया एक रिसोर्स के तौर पर। कॉन्स्टेंट इनोवेशन किया गया ये फाइंड करने के लिए कि नए मेथड्स क्या हैं ताकि हम इंक्रीज कर सकें एससीज का एजुकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट। अब ट्राइब्स के लिए क्या किया गया? तो क्या प्रायोरिटी जो है वो दी गई विल बी अकॉर्डेड टू ओपनिंग प्राइमरी स्कूल इन ट्राइबल एरियाज। तो ट्राइबल एरियाज के अंदर प्राइमरी स्कूल कम से कम खोला जाए। ठीक है। सोशियो कल्चरल मिलिए ऑफ द एसटीज हैज इट्स डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूडिंग इन मैनी केसेस देयर ओन स्पोकन लैंग्वेज। ठीक है, मतलब ट्राइबल स्कूल खोल उनकी लैंग्वेज को थोड़ा सा आधार हो। रेजिडेंशियल स्कूल बनाए गए, आश्रम स्कूल बनाए गए लार्ज स्केल पर। इंसेंटिव स्कीम को फॉर्मुलेट किया गया स्टीज के लिए और ये ध्यान में रखा कि उनकी स्पेशल नीड जो है लाइफ स्टाइल जो है वो बरकरार रहे। स्कॉलरशिप दिया गया हायर एजुकेशन के लिए। स्पेशल रेमेडियल कोर्स चालू किए गए साइको सोशल इम्पिडेंट्स को रिमूव करने के लिए। आंगनवाड़ी, नॉन फॉर्मल एंड एडल्ट एजुकेशन को सेंटर्स खोले गए। प्रायोरिटी के बेस पर करिकुलम बनाया गया ऑल स्टेज के लिए ताकि अवेयरनेस हो सके रिच कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ ट्राइबल पीपल की।
बाकी जो बैकवर्ड क्लास थी, ओबीसीज को हम बोलते हैं, उसके लिए क्या था कि सुटेबल इंसेंटिव्स दिए गए एजुकेशनल बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए, खास तौर पे गांव के इलाकों में, हिल और डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनको, रिमोट एंड इनएक्सेसिबल एरियाज एंड आइलैंड विल प्रोवाइड एडिक्वेट इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब ऐसे ऐसे जगह पर जहाँ से लोग मोबाइल नहीं हो सकते हैं, वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया। ऐसे में आप माइनॉरिटी भी आते हैं, तो कह रहे हैं माइनॉरिटी ग्रुप्स आर एजुकेशनली डेप्राइव्ड और बैकवर्ड। कि ये जो ग्रुप्स होते हैं, ये एजुकेशनली डेप्राइव्ड या बैकवर्ड ग्रुप्स होते हैं, इनकी एजुकेशन के लिए बहुत अटेंशन पे किया गया, इक्वलिटी के लिए, सोशल जस्टिस के लिए। इनमें नेचुरली क्या होता है कि काउंसिलिंग गारंटी दी गई इनको एस्टेब्लिश करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए, इनके एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को, इनकी लैंग्वेज और कल्चर को प्रोटेक्शन देने के लिए। ऑब्जेक्टिव्स डाले गए टेक्स्ट बुक बनाने के लिए, हर एक एक्टिविटी में इनको इन्वॉल्व करने के लिए, और जितने भी पॉसिबल मेजर्स थे वो लिए गए इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के लिए, इनकी कॉमन, ताकि कॉमन नेशनल गोल्स, आइडियाज़ और कॉन्फॉर्मिटी को अचीव किया जा सके। अब हैंडीकैप्ड के लिए क्या किया गया, कौन कौन से मेजर्स लिए गए, जहाँ तक पॉसिबल हो मोटर हैंडीकैप्ड या बाकी जो माइल्ड हैंडीकैप्ड होते हैं उन बच्चों को कॉमन बच्चों के साथ पढ़ाया जाए। सोशल स्कूल विद हॉस्टल्स प्रोवाइड कराए गए, जहाँ तक पॉसिबल हो हेडक्वार्टर्स, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में दिए जाएं। बहुत सारे अरेंजमेंट किए गए, वोकेशनल ट्रेनिंग देने के लिए डिसेबल्स को, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ओरिएंट किए गए प्राइमरी क्लास के टीचर्स के लिए कि वो इन बच्चों से कैसे डील करें। वॉलंटरी एफर्ट्स किए गए एजुकेशन में डिसेबल्ड की। उसके बाद है आपका एडल्ट एजुकेशन। इसमें क्या आता है कि जो हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स हैं वो डिफाइन करते हैं एजुकेशन को, जो लिबरेट करे, क्या, प्रोवाइड द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर लिबरेशन फ्रॉम इग्नोरेंस एंड ऑपरेशन। आज के ज़माने की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं कि इट वुड नेचुरली इंक्लूड द एबिलिटी टू रीड एंड राइट, कि नेचुरली बच्चे में होती है रीड एंड राइट की एबिलिटी। मेन इंस्ट्रूमेंट क्या है, लर्निंग। कह रहे हैं पूरा जो नेशन है वो प्लेस्ड है अपने आप में नेशनल लिटरेसी मिशन के थ्रू। नेशनल लिटरेसी मिशन के थ्रू ये इराडिकेट किया गया इलिटरेसी को। कह रहे पर्टिकुलर 15 से जो 65 साल का एज ग्रुप होता है, अलग अलग मीन्स से विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन टोटल लिटरेसी कैंपेन। कह रहे सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर मास ऑर्गेनाइजेशन, द मास मीडिया एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, टीचर्स, स्टूडेंट्स, यूथ, वॉलंटियर एजेंसीज, सोशल एक्टिविस्ट ग्रुप एंड एम्प्लॉयज मस्ट रेनफोर्स देयर कमिटमेंट टू मास लिटरेसी कैंपेन। की मतलब जितने भी ये लोग हैं जिनका ये नाम लिया गया है वो इंक्लूड रहें किसके अंदर, वो रेनफोर्स करें कमिटमेंट को, किसकी, मास लिटरेसी कैंपेन। कम से कम 15 से 35 साल का जो एज ग्रुप है वो सब लिटरल हो, सब में लिटरेसी हो। ठीक है, करें since involvement of the participation of literacy campaign in the development programs of a crucial importance, the national literacy mission will be geared to the national goals such as alleviation of poverty, national integration, environmental conservation, observation of the small family norms, promote of women's equality, universalization of primary education, basic health care, etc. कि मतलब अगर ये प्रोग्राम्स जो हैं लिटरेसी कैंपेन जो है ये कामयाब रहता है तो जो ये नेशनल लिटरेसी मिशन है वो नेशनल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। वो गोल्स क्या हैं कि पॉवर्टी खत्म हो जाए, नेशनल इंटीग्रेशन हो जाए, एनवायरमेंट कंजर्व हो जाए, स्मॉल फैमिलीज नॉर्म है वो आगे बढ़ जाए, वुमेन्स इक्वालिटी को प्रमोट किया जाए, यूनिवर्सलाइजेशन हो जाए, प्राइमरी एजुकेशन का बेसिक हेल्थ सबके सही रहे। Comprehensive programs of post literacy and continuing education will be provided for new literates and youth who have received primary education with a view to enabling them to retain and upgrade their literacy skills and to harness it for the improvement of their living and working conditions. अब जो प्रोग्राम्स थे कि भाई एक बार जब हम प्राइमरी एजुकेशन कैंपेन को अचीव कर लें तो उसके बाद जो जिनके पास प्राइमरी एजुकेशन है उसको अपग्रेड करें, उनकी लिटरेसी स्किल को और अपग्रेड किया जाए। तो इस प्रोग्राम में क्या कहते हैं कि इनको एस्टेब्लिश करना, कंटिन्यू करना एजुकेशन सेंटर्स को अलग अलग तरीके के, वर्कर्स एजुकेशन को थ्रू द एम्प्लॉयर्स एंड ट्रेनिंग एंड गवर्नमेंट, वाइडर प्रमोशन ऑफ बुक्स, लाइब्रेरीज एंड रीडिंग रूम्स, यूज ऑफ रेडियो, टीवी एंड फिल्म्स मास एज वेल,
ग्रुप लर्निंग मीडिया, क्रिएशन ऑफ लर्नर्स, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोग्राम्स ऑफ डिस्टेंस लर्निंग, ये सब जो है प्रोग्राम इसके अंदर शामिल थे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेज, अलग अलग स्टेज पर क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन हुए एजुकेशन को लेकर के, तो ये हम कल पढ़ेंगे। आज आप इतने टॉपिक को खत्म करेंगे।